Hello everyone. Hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari here, and I'm going to give you the very next lecture of the enemy. The enemy का next lecture मैं आपके बीच में लेके हाजिर हूँ. And here we are going to study about the very next lecture, the third and the fourth lecture, which I'm going to explain you fourth lecture. So student get ready. और यहाँ पे मैं स्टोरी को आगे एडवांस करूँगा वहाँ से जहाँ पे वो अमेरिकन सोल्जर जो है वो डॉक्टर सदाओ को मिल जाता है और फिर सदाओ इस बीच बात को लेकर के कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वो उसको ट्रीट करें कि उसको फिर से उसी पानी में छोड़ दे मरने के लिए. फाइनली वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, उनको अपना धर्म निभाना चाहिए, उन्हें अपनी पेशेंट की देखभाल करनी चाहिए चाहे वो जिस जगह का हो. फिर हाना उसकी वाइफ कहती है कि फिर सर्वेंट्स का क्या, सर्वेंट्स तो हमारे घर में नाराज़ हो जाएंगे कि अमेरिकन, क्योंकि एक नेशनलिज़म की अच्छी खासी लहर दौड़ी थी उस दौरान, युद्ध के दौरान. लोग ये चीज़ समझते थे कि अमेरिका के लोग हमारे दुश्मन हैं, तो कैसे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये अमेरिकन को जो है ट्रीट कर रहे हैं डॉक्टर, वो भी जापानीज़ होकर के. तो इसलिए नौकरों का एक मुद्दा तो था ही. फिर उस पर क्या रिस्पांस होता है डॉक्टर की ओर से ना इस क्वेश्चन पे, वो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, देखते हैं कि एक्चुअली क्या रिस्पांस उसका आता है. ओके, सो लेट्स सी हियर. वी मस्ट सिंपली tell them that we intend to give him to the police. We must simply tell, हमें साधारणतः यह बताना चाहिए them that we intend to give him, कि हम intend मतलब हम चाहते हैं to give him the police, कि हम उसको पुलिस को देना चाहते हैं. हम अपने नौकरों को सिंपली बताएंगे कि हम उसको पुलिस को देना चाहते हैं. as indeed we must, और जैसा कि हम चाहते भी हैं ना. सदाओ वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ योर पोजीशन. और उसने फिर कहा कि हमें इसके अलावा तुम अपने बच्चों और तुम्हारी पोजीशन को भी ध्यान में रखना चाहिए. इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस, ये हम सब के लिए ख़तरा हो सकता है. इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर हमने इस व्यक्ति को एक प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में नहीं सौंपा तो ये हम सब के लिए एक ख़तरा हो सकता है, एक दिक्कत हो सकता है. सर्टेनली सदाओ एग्रीड, सदाओ इस बात से एग्री होता है कि हाँ निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है. आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं भी कुछ और नहीं करने के बारे में सोच रहा हूँ. ठीक है, सो दस एग्रीड, इसलिए सहमत हूँ. ठीक है, टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, उन्होंने एक साथ उस आदमी को उठाया. ही वॉज वेरी लाइट, वो बहुत हल्का था. लाइक अ फॉल दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, जैसे कि वो एक लाइक अ हाफ फॉल मीन्स एक सूखी हुई पत्तियाँ इस तरह की, दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, जो आधा सा जो है स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि लंबे समय से वो स्टार्व्ड मतलब भूखा रहा हो. अंटिल इट इज़ ओनली फेदर्स ना, जैसे कि अब केवल पंखे ही रह गए हों एक चिड़िया के अंदर, एंड स्केलेटन्स रह गए हों और बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो गई हों. तो ऐसे वो एकदम हल्का हो गया था. सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसके हाथ लटक रहे थे. दे कैरीड हिम अप टू द स्टेप्स, वो उसको उठा के सीढ़ियों से लेके गए, एंड इनटू द साइड ऑफ द डोर ऑफ द हाउस, और फिर जो दरवाजे का साइड था उधर से होकर के वो उसको लेके गए. दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, ये दरवाज़ा एक गलियारे में खुलता था. एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टूवर्ड्स, और उस पैसेज से होते हुए वो उस आदमी को लेके गए एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम में. इट हैड बीन द बेडरूम्स ऑफ सदाओस फादर, ये सदाओ के फादर का बेडरूम हुआ करता था. एंड सिंस हिज डेथ, और उसकी मृत्यु के बाद, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, इसका कभी उपयोग नहीं हुआ था इस बेडरूम का. दे लेट द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, एक गहरे मैटेड मतलब मैट बिछे हुए फ्लोर पे वो उसको बिछा देते हैं, लिटा देते हैं. एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज़ टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, अपने पिता को खुश करने के लिए उस कमरे में हर चीज़ जापानीज़ थी. हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, जो कभी भी अपने घर में न तो किसी विदेशी कुर्सी पर बैठना चाहते थे और न ही किसी विदेशी बिस्तर पर सोना चाहते थे. हाना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड, हाना जो है वो वॉल कपबोर्ड्स जो दीवारों में बने हुए अलमीराज थे उसमें गई लेने के लिए, कुछ लेने के लिए. स्लिड बैक द डोर, उसके बाद दरवाज़ा को वापस बंद किया. एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और उसमें से उसने एक सॉफ्ट रजाई निकाली. सी हेजिटेटेड ना, उसको हिचकिचाहट हुई. द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्स, वो जो क्विल्ट था कवर जो
कंबल था, रजाई थी, वो पूरे फ्लावर्स, सिल्क फ्लावर से बना हुआ था, ढका हुआ था। एंड लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क और उसमें प्योर वाइट सिल्क की लाइनिंग पड़ी हुई थी। ही इज़ सो डर्टी, वो बहुत गंदा था। शी मरमर्ड इन डिस्ट्रेस, उसने तनाव में ऐसे भिनभिनाते हुए बोला कि ये तो बहुत गंदा है। यस ही हैड बेटर टू बी वॉश्ड, अच्छा होगा कि इसको वॉश कर लिया जाए। सदाओ एग्री हो गया। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम गर्म पानी डालो तो मैं इसको धुल दूँगा। ओके, आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, तुम्हारे लिए मैं इसको छूने की हिम्मत नहीं करूँगी। शी सेड, उसने कहा। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, हमें नौकरों को बताना होगा कि वो यहाँ पे है। आई विल टेल यूमी नाउ, अब मैं यूमी को बताऊँगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, वह कुछ समय के लिए बच्चों को छोड़ करके इसको धुल सकती है, इसको आके धुल सकती है। सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, उसने एक क्षण सोचा। लेट इट बी सो, ही एग्रीड, और उसने कहा ठीक है, इसको जाने देते हैं इसी के ऊपर। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यूमी से बताओ, मैं बाकियों से बता देता हूँ, ठीक है। बट द अटर पैलोर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। लेकिन बट द अटर पैलोर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस, लेकिन जो एक पीलापन था उस आदमी के चेहरे पे, अनकॉन्शियस फेस मतलब बेहोश हुए चेहरे पे जो एक पीलापन था, मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टॉप द फील हिज पल्स, ठीक है। मूव्ड हिम फर्स्ट, पहले उसको सदाओं को परिवर्तित करता है, तो स्टूप कि वो झुक करके फील हिज पल्स, उसकी पल्स को चेक करे। इट वॉज फेंट, यह बेहोश सा था, बट इट वॉज देयर, लेकिन उसमें सांस थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने हाथ आदमी के ठंडे पड़े हुए ब्रेस्ट जो है उसकी छाती पे हाथ रखा। एंड द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, और हार्ट भी अभी तक अलाइव था। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, ना डॉक्टर ने कहा, सदाओ ने कहा कि ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो। कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, ठीक है। द क्वेश्चन इज़ ना, ये सोचते हुए कि प्रश्न ये है कि इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, अगर वो किसी और तरीके से नहीं मरा तो। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना जो है वो फियर में, डर में चिल्ला पड़ी। डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसको बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड अलाइव, अगर ये जीवित हो गया तो क्या होगा। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, अगर ये मर गया तो क्या होगा। रिप्लाई, सदाओ ने पूछ लिया, आंसर दिया। ही स्टूड गेजिंग, वह उसको घूरते हुए खड़ा रहा। डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, और नीचे जो है ना बेहोश सा आदमी, निर्जीव सा पड़ा हुआ था। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाइटैलिटी, इस व्यक्ति के पास निश्चित रूप से असाधारण ताकत है। और ही वुड हैव बीन डेड, वरना तो ये अब तक मर चुका होता ना। बट देन ही वॉज़ वेरी यंग, लेकिन ये फिर भी बहुत यंग है। परहैप्स नॉट येट 25, और शायद 25 साल का भी नहीं है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा मतलब कि ऑपरेशन से मर सकता है। हाना आस्ट, हाना ने पूछा। सदाओ, यस, उसने कहा, सदाओ ने कहा हाँ। ओके, हाना कंसिडर दिस डाउटफुली, उसने इसको बहुत ही संदेह में सोचा। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न्ड अवे, और जब उसने आंसर नहीं दिया सदाओ मुड़ गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, किसी भी तरीके से इसके साथ कुछ तो करना ही चाहिए, उसने कहा। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, पहली चीज़ तो उसे अवश्य ही धुला जाना चाहिए, ठीक है। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम, वो जल्दी से कमरे से बाहर गया, हाना उसके पीछे पीछे आई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो उस वाइट मैन के साथ उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। शी वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, वह पहला आदमी था जिसको उसने देखा था जब उसने अमेरिका छोड़ा। तो ऐसे जिसको पहली बार उसने देखा था, अंतिम बार वो वही आदमी था। एंड नाउ ही शीम्ड, मतलब कि सदाओ वही था। एंड नाउ ही शीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज, और अब ऐसा लग रहा था कि उसका अब इन चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं था। शी हैड नोन देयर, ना जो कुछ भी वहाँ जानती थी उसका अब उन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं था हाना का। हियर ही वॉज हर एनमी, यहाँ पे वह आदमी उसका दुश्मन था। अ मीनेस लिविंग और डेड, ठीक है, एक दुश्मन था वो, जो कि बेसिकली जो है वो एक खतरा था। मीनेस था, मीनेस मीन्स खतरा था, चाहे वो जीवित था चाहे मृत था, वो खतरा ही था।
शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, वह नर्सरी की तरफ मुड़ी, मतलब बच्चों का जहाँ पे सेक्शन था वहाँ से। फिर उसके बाद उसने यूमी को आवाज़ लगाया, मतलब चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, और उसे एक क्षण में ही उनके पास जाना पड़ा। एंड स्माइल एट देम, और मुस्कुराई। एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और बेबी बॉय के साथ उसने खेला भी। नाउ नियरली 3 month ओल्ड, जो कि लगभग अब 3 महीने का था बेबी। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, उस बच्चे के जो है काले जो है मुलायम बालों में। शी मोशनड हर हेयर, उसने अपने माउथ को एक्चुअली दौड़ाया उसमें। यूमी कम विथ मी, आओ मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, यूमी ने रिप्लाई दिया कि मैं बच्चे को बेड पे ही लिटा दे रही हूँ, ओके, रख दे रही हूँ। ही इज़ रेडी, हाँ वो तैयार है। शी वेंट विथ यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, वह उसके साथ जो है नर्सरी के बगल वाले बेडरूम में गई। एंड स्टूड विथ द बॉय इन हर आर्म्स, और लड़के को अपने हाथ में लिए हुए। वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर, बल्कि यूमी ने क्या किया, उसने उस स्लीपिंग क्विल्ट्स को, उस उड़ाने वाले बिस्तर को उसने फर्श पे फेंक दिया। एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और उनमें बेबी को रख दिया उनके बीच में, ओके। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, उसके बाद हाना तेज़ी से जो है आगे बढ़ते हुए और आराम से वो किचन की तरफ गई। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, ना, और उसने देखा कि दोनों सर्वेंट्स जो है एकदम डरे हुए थे, जो उसके मास्टर ने उनको बता दिया था उससे दोनों डरे हुए थे। द ओल्ड गार्डनर हु वाज आल्सो हाउस सर्वेंट, जो बूढ़ा माली था जो घर का सर्वेंट भी था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, अपने अपर मतलब उसके एकदम मुंह जो है पूरा बंद हो गया था, लिप जैसे कि सिल गया हो। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, और मास्टर जो है कहता है कि मास्टर ऑट नॉट टू हील, नहीं करना चाहिए ऐसे वाइट मैन के जो है घावों का इलाज नहीं करना चाहिए। ही सेड ब्लंटली टू हाना, उसने हाना से जो है बेढंगे ढंग से कहा, ठीक है। द वाइट मैन ऑट टू डाई, उसे मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले वो उससे गोली लगी। देन द शी कॉट हिम, उसके बाद उसको समुद्र ने पकड़ लिया। एंड वाउंडेड हिम, और उसको चोटिल किया विथ हर रॉक्स, अपने चट्टानों से। इफ़ मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड, न जो गन ने किया अगर उसको ठीक कर देता है मास्टर, मतलब मालिक ठीक कर दे रहे हैं। सो व्हाट द शी डिड एंड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो समुद्र ने जो किया उसका वो बदला ले सकता है हमसे, ठीक है। इस तरह से उसने अपने ढंग से वो बातें बोली। उसके बाद जो है ना, ठीक है, तो इस तरीके से फिर आई विल टेल वॉट यू से, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने क्या कहा। हाना रिप्लाइड कर्टियसली, हाना ने जो है उसको रिप्लाई किया कर्टियसली, मतलब कि बहुत ही जोश में। बट शी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वह स्वयं भी बहुत डरी हुई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, हालांकि वो बहुत अंधविश्वासी नहीं थी। एज द ओल्ड मैन वॉज, जैसा कि वो बूढ़ा माली था। कुड इट एवर बी वेल टू, पर उसका ये डर था, कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, पर क्या एक दुश्मन की मदद करना कभी भी अच्छा हो सकता है। नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर, इसके बावजूद उसने यूमी से कहा कि इसके ऊपर गर्म पानी डालो। एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वाज, और गर्म पानी ले करके उस कमरे में चलो जहाँ पे वाइट मैन था, ठीक है। बस स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसके आगे एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये लेक्चर कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और बेल आइकन भी, जैसे कि आप बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और लाइक, कमेंट एंड शेयर ये बिल्कुल करना ना भूलें। ओके, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।